हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी ऑफिशियल चैनल। मेरा नाम है अमित और आज हम एक ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं जिसको लियोपोल्ड मैन्योर्स भी बोलते हैं। ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप बेसिकली ग्रिप का मतलब होता है पकड़ना, और ऑब्स्टेट्रिक मतलब प्रेगनेंसी में अगर आप बच्चे को पकड़ के ऑब्जर्व कर रहे हो, पालपेट कर रहे हो, उसकी पोजीशन चेक कर रहे हो, प्रेजेंटेशन चेक कर रहे हो, किस साइड लेटा हुआ है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, ऊपर हेड है, प्रेजेंटेशन क्या है, ऊपर बटक्स हैं, इन सभी चीज़ों को एंगेज हो चुका है, एंगेजमेंट नहीं हुआ है, मतलब एग, ये जो बच्चा है ये पेल्विस के अंदर फंस चुका है, नहीं फंसा है, इन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए एक ग्रिप, एक मैन्योर, एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक टेक्निक्स। इसमें एब्डोमेन को एग्जामिन किया जाता है, प्रेग्नेंट मदर के लिए यूज़ किया जाएगा, वो भी 28 वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद किया जाएगा। ठीक है। ये क्रिश्चियन गेनहार्ड लियोपोल्ड के नाम पे इसका नाम रखा गया था, जर्मन गायनेकोलॉजिस्ट था। ठीक है। चलिए, एम्प्टी करना पड़ेगा ब्लैडर को ताकि ब्लैडर का इस पे कोई इफेक्ट ना आए। क्लाइंट को फ्लैट बेड पे लेटाना पड़ेगा ताकि इजीली आप इनको कर सकते हो। ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप, ग्रिप का मतलब होता है पकड़ना। तो ये ग्रिप्स अलग अलग टाइप की होती हैं। जो लियोपोल्ड मैन्योर एलपी फर्स्ट टेक्निक है, लियोपोल्ड मैन्योर फर्स्ट टेक्निक है, इसी का दूसरा नाम फंडल ग्रिप है। क्या बोलते हैं? फंडल ग्रिप। लियोपोल्ड मैन्योर फर्स्ट टेक्निक का नाम क्या है? फंडल ग्रिप नाम है, फंडल ग्रिप। लियोपोल्ड मैन्योर सेकंड टेक्निक का नाम है, इसके दो नाम है भाई, इसके दो नाम है। पहला नाम है इसका लेटरल ग्रिप और दूसरा नाम है अम्बलाइकल ग्रिप। क्योंकि आप इसे लेटरल साइड से परफॉर्म करोगे इसलिए इस ग्रिप का नाम क्या है? लेटरल ग्रिप। और अम्बलाइकस के दोनों साइड करोगे इसलिए इसको बोलते हैं अम्बलाइकल ग्रिप। इसी को आप लियोपोल्ड मैन्योर सेकंड भी बोलोगे। ठीक है। इसके अलावा लियोपोल्ड मैन्योर जो थर्ड टेक्निक है उसका नाम है पावलिक ग्रिप। उसका क्या नाम है? पावलिक ग्रिप। और लियोपोल्ड मैन्योर थर्ड, और इसी का एक नाम हो रहा है, आप इसको पेल्विक ग्रिप, पेल्विक ग्रिप नंबर, पेल्विक ग्रिप नंबर 2 भी बोलते हो। ठीक है। जो पावलिक ग्रिप है इसके कई नाम हो गए भाई, पेपर में आया था एक बार, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो अगर आगे फ्यूचर में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको गलत नहीं हो। लियोपोल्ड मैन्योर थर्ड टेक्निक जो है, जिसको आप पावलिक ग्रिप भी बोलते हो, इसी का दूसरा नाम पेल्विक ग्रिप नंबर थर्ड है। देखो, ये थर्ड और सॉरी सेकंड है, थर्ड और फोर्थ जो टेक्निक है वो आप पेल्विक एरिया को चेक करके करते हो, इसलिए इसको पेल्विक ग्रिप बोलते हैं। पेल्विक एरिया को ग्रिप करते हो, पकड़ते हो, टच करते हो। ठीक है। इसलिए उसका नाम है पेल्विक ग्रिप। और ये पेल्विक ग्रिप दो में काम आएगी, टेक्निक नंबर सेकंड और टेक्निक नंबर फोर्थ। जो टेक्निक नंबर सेकंड है उसमें पेल्विक ग्रिप होती है, सेकंड उल्टा होता है, और पेल्विक ग्रिप फोर्थ में होती है, मतलब कि लियोपोल्ड मैन्योर फोर्थ टेक्निक में होती है पेल्विक ग्रिप फर्स्ट। ठीक है। तो जो थर्ड नंबर की टेक्निक है उसमें आती है पेल्विक ग्रिप सेकंड, और जो फोर्थ नंबर की टेक्निक है लियोपोल्ड में नंबर 4 है उसमें पेल्विक ग्रिप आती है फर्स्ट। तो ऐसे करके आप याद रखना है 30 to 41 पेल्विक ग्रिप अलग याद होंगी और इनके अलग नाम अलग होंगे। पहले तो आपको एक सिंपल नाम याद रखना है, इसका नाम है लियोपोल्ड मैन्योर टेक्निक थर्ड। ठीक है। दूसरी बात, इसी का दूसरा नाम है पावलिक ग्रिप। पावलिक में डब्ल्यू आता है और डब्ल्यू इज बिहेव लाइक 3, डब्ल्यू इज बिहेव लाइक 3। तो 3 की जैसे आपको नजर आ रहा है, तो पावलिक डब्ल्यू वर्ड एक में ही आ रहा है सर, पावलिक ग्रिप, तो पावलिक नंबर डब्ल्यू की तरह बनता है 3। तो 3 नंबर लियोपोल्ड नंबर थर्ड जो है, लियोपोल्ड मैन्योर थर्ड जो टेक्निक है वो उसका दूसरा नाम पावलिक ग्रिप है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। पेल्विक ग्रिप, अगर आपको पावलिक ग्रिप थर्ड नंबर याद हो गया तो आपको थर्ड के साथ 2 याद रखना है, 3 के साथ 2 याद रखना है, ये पेल्विक ग्रिप नंबर क्या होगा? सेकंड होगा। और पेल्विक ग्रिप जो कि फोर्थ ग्रिप है जिसको बोलते हैं लियोपोल्ड मैन्योर फोर टेक्निक, ये पेल्विक ग्रिप इसको फर्स्ट बोलते हैं। फोर्थ नंबर में फर्स्ट पेल्विक ग्रिप आएगी, इसलिए 41 से आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने ये 4 टाइप की आपको लियोपोल्ड मैन्योर बता दिए। टाइप फर्स्ट जिसको आप फंडल ग्रिप बोलते हो, टाइप सेकंड जिसको आप लेटरल और अम्बलाइकल ग्रिप बोलते हो, थर्ड के कई सारे नाम है। थर्ड का एक नाम तो है कि लियोपोल्ड मैन्योर थर्ड टेक्निक, इसका नाम पावलिक ग्रिप है, पावलिक में डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू इज बिहेव लाइक 3, तो थर्ड नंबर की पावलिक ग्रिप है। और जब भी थर्ड नंबर की पावलिक ग्रिप होगी उसके अंदर सेकंड पेल्विक ग्रिप होगा, तो 3 के साथ हमेशा 2 आएगा, 32 41, तो 32 41, तो 3 के साथ 2 हमेशा आएगा, तो पेल्विक ग्रिप
थर्ड के साथ आपको 2 देखने को मिलेगा, और पेल्विक ग्रिप नंबर फर्स्ट के साथ आपको लियोपोल्ड मैन्योर फोर्थ देखने को मिलेगा। ऐसे करके आपको ये सभी चारों नाम याद हो गए होंगे। अगर नाम हो गए याद तो एक एक के बारे में चलते हैं और एक एक के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। फंडल ग्रिप, फंडल ग्रिप पहला है फंडस पार्ट को टच करते हैं। फंडस पार्ट ये रहा, ये यूट्रस है, यूट्रस का ये जो हिस्सा होता है ये फंडस पार्ट होता है। और फंडस पार्ट को जब आप एग्जामिन करोगे, दोनों हाथों से एग्जामिन करते हो, तो इस प्रोसेस को फंडल ग्रिप बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप चेक करना चाहते हो कि ये जो हिस्सा है ये बटक्स है या फिर हेड है। अगर यहाँ बटक्स हैं तो ये आपको सॉफ्ट पोर्शन मिलेगा, और अगर ये थोड़ा ब्रॉड सॉफ्ट इरेगुलर मास मिलेगा, और अगर ये स्मूथ हार्ड और ग्लोबुलर मास नजर आ रहा है तो ये आपको हेड देखने को मिलेगा। हेड अगर है तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, और अगर बटक मतलब कि सॉरी हेड अगर यहाँ है तो ब्रीच प्रेजेंटेशन है, और यहाँ बटक है तो ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। बच्चा तो यहाँ से निकलेगा, ये लोअर पार्ट है अपर पार्ट है। ठीक है, ये हेड है इस तरफ, और माँ का फेस और बच्चे एग्जामिनर का फेस आमने सामने होगा। तो कुछ पॉइंट आपको फंडल ग्रिप के याद रखने हैं। फंडल ग्रिप में जब आप पालपेट करते हो तो चेक करते हो आप मेनली प्रेजेंटेशन। ठीक है, पहली बात आप चेक क्या करोगे, प्रेजेंटेशन चेक करोगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन का मतलब कौन सा हिस्सा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, हेड है तो हेड प्रेजेंटेशन, बटक है तो बटक। ठीक है, लेकिन आप इसके अपोजिट हिस्से को चेक कर रहे हो, तो मान लो यहाँ आपको बटक नजर आ रहा है तो हेड यहाँ नीचे है तो हेड प्रेजेंटेशन, और यहाँ पे अगर हेड नजर आ रहा है तो बटक नीचे है, बटक प्रेजेंटेशन, जिसको आप ब्रीच प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हो। ठीक है, तो पाल्पेशन करने के टाइम जो मदर का फेस है या एग्जामिनर का फेस और क्लाइंट का फेस आमने सामने, यहाँ पे पेशेंट का फेस आमने सामने होता है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, फंडल एरिया आप पाल्पेट करते हो बोथ हैंड से। कितने हैंड से, दोनों हाथों से आप फंडल एरिया पाल्पेट करोगे, ताकि फीटस के पता कर सकते हो फीटस कहाँ है। अगर ये ब्रॉड सॉफ्ट इरेगुलर मास नजर आ रहा तो समझ लो ब्रीच है, और अगर स्मूथ हार्ड और ग्लोबुलर मास नजर आ रहा तो समझ लो यहाँ पे हेड है। हेड है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हेड है या यहाँ पे बटक्स है उसका पता चल जाएगा। अगर सॉफ्ट मास नजर आ रहा है तो ब्रीच बटक्स प्रेजेंट है, और अगर हार्ड मास नजर आ रहा है, गोल मास ग्लोबुलर मतलब गोल मास नजर तो हेड है। प्रेजेंटेशन इन आधार पे उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पे हेड है तो प्रेजेंटेशन होगी ब्रीच, और अगर यहाँ पे ये ब्रीच की जगह आप बटक्स लिखो इसको, है ना, बटक्स लिखो। दूसरी बात, इस केस में प्रेजेंटेशन कौन सी होने वाली है, अगर बटक ऊपर प्रेजेंट है तो यहाँ पे होगी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। ये कन्फ्यूजन मत होना, इसमें कन्फ्यूज मत होना, कन्फ्यूजन होता थोड़ा इसमें। और अगर ग्लोबुलर मास सॉफ्ट मास नज़र आ रहा है, मतलब हेड अगर प्रेजेंट है तो ये बटक प्रेजेंटेशन ब्रीच प्रेजेंटेशन होगी भाई, इसमें ब्रीच प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगी। दोनों बातों में अंतर है, आपको कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हो और यहाँ पे अगर स्मूथ हार्ड ग्लोबुलर मास नज़र आ रहा है तो इसका मतलब हेड है। अगर ये हेड है तो ब्रीच प्रेजेंटेशन, यहाँ बटक्स होंगे, और अगर ये हिस्सा ब्रॉड सॉफ्ट मास है, इरेगुलर सॉफ्ट मास है तो ये बटक्स है, ये बटक्स है तो फिर ये हेड प्रेजेंटेशन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगी। प्रेजेंटेशन देखने के लिए मेनली आपको करनी होती है फंडल ग्रिप लियोपोल्ड मैन्योर टाइप फर्स्ट। अब सेकंड टाइप है उसको बोलते हैं लेटरल ग्रिप, और लेटरल ग्रिप का ही दूसरा नाम है अम्बलाइकल ग्रिप। और लेटरल ग्रिप या अम्बलाइकल ग्रिप बेसिकली एब्डोमेन की जो एम्बलाइकस है, इस एम्बलाइकस के दोनों साइड अपने हैंड की पोजीशन रखनी है। ये बीच में अम्बलाइकस होगा, अम्बलाइकस के दोनों साइड आपने हैंड को रखा, लेटरल साइड में हैंड को रखा, इसलिए बोलते हैं लेटरल ग्रिप, या अम्बलाइकस के दोनों साइड इसलिए बोला अम्बलाइकल ग्रिप। ये तो लियोपोल्ड मैन्योर सेकंड टेक्निक के दूसरे नाम। दूसरी बात, दो हैंड का यूज़ करोगे, टू हैंड्स का यूज़ करोगे। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है मदर फेस और एग्जामिनर फेस जो है क्लाइंट का फेस, वो आमने सामने आपको नजर आएगा। ठीक है, फ्रंट में होगा एक दूसरे के, दो हाथ का यूज़ होगा, लेटरल साइज को असेस किया जाएगा। ठीक है, अम्बलाइकस के दोनों साइड आपको हेल्थ असेस करना है। अगर ये बिल्कुल राउंड शेप है तो आप समझ लो बैक है यहाँ पे, और थोड़ा सा नोब अगर इरेगुलर स्ट्रक्चर्स हैं तो समझ लो उस साइड पे बच्चे के लेग्स हैं, बच्चे का फेस है, तो ये आपको पता यहाँ से चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, ये था हमारा लियोपोल्ड मैन्योर सेकंड टेक्निक, इतना ही है इसमें, इससे अलग कुछ नहीं। आपको पता चल जाएगा मास के आधार पे लिम्ब कौन सी साइड में है और कौन सी साइड में बैक है।
नेक्स्ट जो टेक्निक है उसको बोलते हैं पावलिक ग्रिप, जिसको आपने थर्ड लियोपोल्ड मैन्योर थर्ड टेक्निक बोला था, या जिसको पेल्विक ग्रिप नंबर सेकंड भी बोला था, ठीक है, जिसको 32 से हमने याद किया था, उसी की बात चल रही है। पावलिक ग्रिप में आपको लोअर यूट्राइन सेगमेंट को, लोअर पार्ट को असेस करना होता है पहली बात, इसलिए इसका नाम पेल्विक ग्रिप है, पेल्विक ग्रिप नंबर सेकंड, ठीक है। एग्जामिनर का फेस, और देखो ये टेक्निक है इसमें, ये टेक्निक जो अब भी एग्जामिनर का फेस और मदर का फेस आमने सामने आपको नजर आएगा, पहली बात। दूसरी बात, एक हाथ का यूज करोगे, कितने हाथ यूज करोगे, एक हाथ यूज करोगे, एक हाथ का यूज करोगे, 4 फिंगर से ग्रिप करने की कोशिश करोगे। अगर ये हेड पूरी तरीके से ग्रिप हो जाए तो अभी इसका मतलब हेड अंदर शिफ्ट नहीं हुआ, एंगेजमेंट नहीं हुआ। और अगर हेड को आप ग्रिप करो और ग्रिप ना हो रहा हो तो समझ लो कि अभी जो है एंगेजमेंट नहीं हुआ है, एंगेजमेंट नहीं हुआ, ठीक है। अगर ग्रिप हो जाए तो समझ लो एंगेजमेंट नहीं हुआ है, अगर ग्रिप नहीं हो रहा तो समझ लो एंगेजमेंट हो चुका है, ठीक है। देखो अगर हेड नीचे फंस जाएगा तो आप इसको प्रॉपर ग्रिप नहीं कर पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे। अगर आप हेड को पकड़ नहीं पाओगे प्रॉपरली तो समझ लो कि क्या हो चुका है, एंगेजमेंट हो चुका है, ये हेड नीचे फिक्स हो चुका है। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो हेड नीचे फिक्स नहीं हुआ है, आप पकड़ सकते हो, इसका मतलब एंगेजमेंट अब्सेंट है। एंगेज हुआ है या नहीं हुआ है उस चीज़ के लिए पावलिक ग्रिप नंबर थर्ड काम आएगी। ऐसा एग्जामिनर फोटो दिखा के आपसे पूछ सकता है कि ये कौन सी टेक्निक है, तो वन हैंड यूज होगा, एग्जामिनर का फेस और मदर का फेस आमने सामने होगा, एंगेजमेंट को चेक कर रहे हो, इसको बोलते हैं पावलिक ग्रिप नंबर थर्ड। इसी को पेल्विक ग्रिप नंबर सेकंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा हेड पोर्शन है या बटक पोर्शन है, और साथ में ये हेड फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, उस चीज़ का पता चले। तो ये था हमारी टेक्निक नंबर थर्ड। और टेक्निक नंबर फोर्थ पेल्विक ग्रिप या लियोपोल्ड नंबर फोर्थ, या जिसका दूसरा नाम पेल्विक ग्रिप फर्स्ट था, जिसको आप 41 से याद किया था कि पेल्विक ग्रिप नंबर जो 4 है उसके था, सॉरी लियोपोल्ड नंबर 4 जो टेक्निक उसके साथ पेल्विक ग्रिप कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें एग्जामिनर का फेस और पेशेंट का फेस अपोजिट साइड में होगा। पहला पॉइंट तो एग्जामिनर का फेस, और देखो अब की बार अपोजिट, माँ के लेग्स इस तरफ, माँ के लेफ्ट की तरफ एग्जामिनर का फेस होगा, और 2 हैंड यूज करेंगे। 4 टेक्निक में दोबारा कितने हैंड यूज कर रहे हो, 2 हैंड यूज कर रहे हो। और अब की बार दोनों हाथों को आप कन्वर्ज करने की कोशिश करोगे, दोनों हाथों को मिलाने की कोशिश करोगे। देखो अगर हेड यहाँ फंस गया होगा, अगर एंगेजमेंट हो गया होगा तो ये हेड दोनों कन्वर्ज होके मिलेंगे नहीं। अगर हेड दोनों मिल नहीं रहे जैसा इस टेक्निक में आपको नजर आ रहा है तो समझ लो एंगेजमेंट हो चुका है। और आप यहाँ से हाथ लेके जाओ, यहाँ से दोनों को मिला के टच कर दो, इसका मतलब हेड ऊपर है, अभी एंगेजमेंट नहीं हुआ है। अगर आपको दोनों हैंड कन्वर्ज हो गए तो एंगेजमेंट नहीं हुआ है, अगर कन्वर्ज नहीं हुए तो एंगेजमेंट हो गया है। एंगेजमेंट को चेक करने के लिए पेल्विक ग्रिप नंबर फर्स्ट और लियोपोल्ड नंबर 4 टेक्निक को यूज करते हो, ठीक है। दोनों हाथों का यूज किया जाता है, एग्जामिनर का फेस मदर का फेस फिट की तरफ अपोजिट साइड में होगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक लियोपोल्ड मैन्योर टेक्निक, लियोपोल्ड मैन्योर जिसको ऑब्स्टेटिक ग्रिप भी बोलते हैं। कैसे कैसे आप असेसमेंट करते हो, क्या क्या बातों का याद ध्यान रखना आपको, क्या क्या इनके अदर नेम है, कितने हैंड का यूज करोगे, फेस लोकेशन क्या है, और क्या चेक करते हो। जो सेकंड टेक्निक है जो लियोपोल्ड नंबर सेकंड है जिसको आपने बोला था लेटरल ग्रिप, उसमें एक बात और याद रखनी है कि आप इसमें क्या चेक कर रहे हो, इसमें आप चेक कर रहे हो पोजीशन को। इस साइड है तो बच्चे की पोजीशन लेफ्ट साइड है, इस साइड है तो राइट। बैक साइड किस साइड है उस आधार पे आप पता लगाओगे। अब ये लेफ्ट साइड है बच्चा, अगर ये इस साइड होता तो राइट साइड। पोजीशन को पता लगाने के लिए आप लियोपोल्ड नंबर टेक्निक सेकंड का यूज करोगे। फर्स्ट का काम है प्रेजेंटेशन चेक करने का, सेकंड का काम है पोजीशन का, थर्ड और फोर्थ का काम है एंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ उस चीज़ को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना सा हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था लियोपोल्ड मैन्योर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, ये पॉइंट समझ में आए हैं, कंसेप्ट समझ में आए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।